ये तो हमारा कुआवत है, बोला मुक्का चुके फलानी गावाड़ पताड़। ये तो फंस गई के स्कंजे में, जेपी आड़े में और इंडिया गठबंधन आड़े में। और कोल्लू है, कोल्लू में तो वह मोटा पिंडा, अरे एक छोटी एक सबसे छोटी जब रस कम देने लायक जो उन्हें टाइट कर दिया चाबी कर लाए इनका रस काट दूंगा। 6 तारीख को नमकान पत्थर भरेंगे। अब और कि मैं पूछना है तो थाम पूछ ले। आपके परम मित्र है कुलदीप बिश्नोई, उनका कहना है कि जयप्रकाश कोई बात नहीं, उन्होंने जो कहा है उन्होंने कह दिया। ये तो राजनीति है, हर आदमी स्वतंत्र है, जो कहे। लेकिन जयप्रकाश तो ये कहता है कि पहली बार मैंने चुनाव 1989 में लड़ा था। उस वक्त भी मेरे खिलाफ तो बहुत सी बातें लोगों ने चलाने का प्रयास किया था, लेकिन हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने मुझे बड़े भारी बहुमत से जितवा करके देश की लोकसभा में भेजा था। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, तो चुनाव है, हर साथी की मर्जी है, कोई कुछ कहो। इंडिया गठबंधन तो आज एकजुट है, लेकिन और दावेदार थे कई वो गठबंधन अभी तक कौन कौन नहीं है, कई दावेदार नाम लो। हाँ, एक तो आपके सामने निर्दलीय भरने का क्या जब भरेंगे, जब बात करिए ना, पहला तो आगे बहुत साल है। नाम बताओ कौन है, नाम तो बताऊंगा नहीं, मैंने घूमा ना, ये मिला मैंने मेरा किसी ले मैं तारा भाई मिटा दू। चौधरी वीरेंद्र सिंह से मेरी बात होगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने साथियों को कह दिया है, विजेंद्र सिंह ने अपने साथियों को कह दिया, तो ज्वाइंट एक परिवार है, वो हमारी खूब मदद करेगी। और बोलो, आज बयान दिया और किसी का कुआना हो, लेकिन हम बीजेपी वाले की तरह नहीं है कि जूतिया में खीर बंडा है। मैं मान जू मनोहर लाल जी अनिल विज का जलसा करा के दिखा दू। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो बुलवा के दिखा दो, और आज हमारे सब साथी इकट्ठे हैं। देखिए, राजनीति में कौन चुनाव जीतता है? पार्टी कोई माड़ी नहीं, पार्टी का नाम कोई बुरा नहीं, लेकिन पार्टी अपना उम्मीदवार, अपना कैंडिडेट जो बना करके भेजती है, क्या जनता ने उसका कैंडिडेचर को स्वीकार किया? अगर कोई पार्टी का उम्मीदवार का उम्मीदवारी जनता स्वीकार कर ले तो वो चुनाव जीतता है। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की तो फोटो आपके सामने आ गई। मुकाबला तो हमारा और छोटा मोटा बीजेपी के साथ है, बाकी तो जो दल हैं वो तो उनके जो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब, उनके सहयोगी हैं, वोट काटू के नाम से जाने जाते हैं। रणजीत सिंह जी की मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, उनकी उम्मीदवारी स्वीकार ही नहीं कर रही हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता, क्योंकि रणजीत सिंह जी ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के उन मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया जब वो बिजली मंत्री थे। मैं डाणियों में जाता था, सदलपुर की में, डोबी की डाणियों में, शीशवाल की डाणियों में, लोग कहते थे जयप्रकाश जी वोट तो दे दें, लेकिन रणजीत सिंह यूँ कह के गया है हमारी डाणी में कनेक्शन को नहीं, अरे बिजली आ जाएगी। पोल खड़े करा दिए, पीछे से बेईमाना किया। बिजली बोर्ड ने FIR दर्ज कराई लोगों के खिलाफ कि हमारे पोल चोरी हो गए। और जब जनता गई, यहाँ बिजली पंचायत लगाते थे, क्या आपने वायदा किया था, हमने वोट आपके कहने से दिए, कनेक्शन दो, बोला भैया पीछे दो, कनेक्शन दो। आज इसीलिए रणजीत सिंह जी की दुर्गति हो रही है। कल फिर से ऐलान किया है कि आचार संहिता हटते ही दोबारा बिजली कनेक्शन वो करा दिया जाएगा। पर क्यों ने दोबारा को परीक्षा करा है? दोबारा क्या के लेने क्यों होगा? आचार संहिता हटते ही देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और ये सरकार बिना कहें, सरकार है कहाँ हरियाणा में? असेंबली में है कोई सरकार? यानी कि रणजीत, इनकी इतनी हैसियत नहीं है। रणजीत सिंह आज भी इंडिपेंडेंट MLA, हम अनैतिक काम नहीं करते। थोड़ी सी नैतिकता होती तो पहले रणजीत सिंह ने विधायक से इस्तीफा देना चाहिए था, उसके बाद चुनाव लड़ना चाहिए। ये तो पूरी कर दूं। एक तो मैं और
कोई बोले ये दोनों में नहीं बनते। बताऊं 1989 में जब मुझे जनता दल की टिकट मिली, आप में से कई लोग मैं देख रहा हूं पुराणों को, ये कहते थे भाई जेपी जीतते को नहीं, क्योंकि मैं युवा लोक दल का अध्यक्ष था, युवा जनता दल हरियाणा का। जेपी बच्चा है और कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत था, इनमें कोई दो राय नहीं। 84 में प्रकाश चौटाला को उन्होंने हराया था, लेकिन कभी उम्मीदवार नहीं जीतता। वोटर जितवाते हैं, पार्टी जीतती है, पार्टी के कार्यकर्ता जीतते हैं। जयप्रकाश जीता नहीं। दूसरा उदाहरण, रात को 3 बजे फैसला हुआ पार्टी का, बालू को टिकट मिली थी, सब लोग निकले थे बालू करते ले आए, बालू कितने ले आए, उड़ा साहब बालू को जिता दिया नहीं। तीसरा उम्मीदवार अब आया है, नौजवान है, देवांशु बुद्धि राजा, हमारी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष है। 3 दिन पहले हमारे विरोधियों ने यह भी प्रचार किया था, यूं कहने निगंदे कि थाली में रखे दी थी। मनोहर लाल जी भी बड़े खुश हो रहे थे, कल आदमपुर से बाज लिए, बोला छोटो हिसार तो हारे लिए, सरसा तो हारे लिए, करनाल को बचाओ। इतना भारी बाजार की जनता ने उस साथी का समर्थन किया है, तो इसलिए यूं तो हारे रहे, खुद भी हारेगा, हम जीतेंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं की जहां भी रैली होती है, जैसे कल आदमपुर में थी, किसान नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनको शहर में भी नहीं आने दिया जाता, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बीजेपी के जो लोग हैं, इनके सहयोगी हैं, चाहे जो जेजेपी में है, वे प्रचार करते हैं। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब किसान संगठन दिल्ली में जा रहे थे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हर साथी को, हर समाज को, हर वर्ग को अपनी लड़ाई तो लड़ने का अधिकार है। सरकार यदि गलत निर्णय ले, प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है। किसान इनको क्या कह रहे थे? जब पिपड़ी के अंदर किसानों को लाठियों से मारा गया, पानी की बौछार कर दी गई, टीयर गैस के गोले फेंके गए, इनके ट्रैक्टरों के टायर फाड़ दिए गए, ट्रैक्टरों के इंजन में चीनी डाल दी गई, 730 किसान शहीद हुए। उस वक्त इन लोगों को ये याद सोचा नहीं था कभी? किसान तो कहते थे ठीक है, हम अपनी कृषि और खेती को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देंगे, लेकिन जब समय आएगा हम भी नेताओं से बात करेंगे। वो कभी कहते कांग्रेस के, क्यों भाई कांग्रेस के? वो किसान संगठन है। किसान संगठन की कोई जात नहीं होती, किसान की, किसानी का कोई धर्म नहीं होता, किसानी का कोई क्षेत्र नहीं होता। उन लोगों ने अपनी किसानी बचाई, इन लोगों ने जुल्म किया। अब जुल्म किया तो जुल्मियों ने जुल्म का सामना तो करना ही पड़ेगा। नैतिकता की बात आप कर रहे हैं, तो नैतिकता के आधार पर आपने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए रणजीत सिंह चौटाला को, क्या निबंधन से उठा देंगे इस्तीफा? वो क्यों देंगे? राज्यसभा सदस्य वो कांग्रेस पार्टी की है। मैं आपको बताता हूँ, चुनाव लड़ने की बात नहीं नो मैं बताता हूँ क्या है रूल एंड प्रोसीजर। 5 बार मैं MP MLA रहा हूँ। मेरे सामने भी ऐसी परिस्थिति आई थी, मैं कलाय से इंडिपेंडेंट MLA था। कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहा कि जींद बाई इलेक्शन आप लड़ लो, तब मैंने कहा था कि पहले मैंने इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। कांग्रेस, रणदीप सिंह लड़े, वो कांग्रेस पार्टी के MLA थे। कांग्रेस पार्टी का MP हो MLA हो, वो चुनाव लड़ सकता है बिना इस्तीफा दिए। इंडिपेंडेंट MLA किसी पार्टी के अगर प्लेटफॉर्म पे भी चला जाएगा तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू होता है। अगर बीजेपी रणजीत सिंह ने पता ना हो, मैं बता दूं, नैतिकता और इंसानियत तो इंडिया गठबंधन के नेताओं की देखो, आज तक उनके खिलाफ किसी ने एक शब्द नहीं कहा। और ये हमारे अजूल फजूल प्रचार करते हैं हमारे खिलाफ।